नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके किसान चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर, एक ऐसी न्यूज़पेपर में निकल चुकी है वो न्यूज़, और अभी आपको हम बताएंगे कि उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो भी दुकानदार भाई देख रहे हैं उनके लिए भी है, और जो किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बड़ी दोस्तों खबर है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि हुआ क्या है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बहुत ही जल्दी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या न्यूज़ है। ये देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये 1 मई की न्यूज़ है, 1 मई 2026 की लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। और ये कटिंग हमारे पास आ चुकी है अखबार की। ये कानपुर की न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक दिन में 10 बोरी यूरिया से ज़्यादा नहीं बेच सकेंगे जो भी दुकानदार भाई हैं। अभी हमारे यहाँ एक ऐसा ही केस हो चुका है जिसकी जो दुकानदार था उसकी जो है जो लाइसेंस थी वो भी निरस्त की जा चुकी है, और उसको नोटिस पूरे ज़िले में नोटिस आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये कानपुर की न्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अचानक बढ़ी खाद बिक्री को लेकर मची हाय तौबा के बीच कृषि विभाग ने खाद दुकानदारों व किसानों पर कई पाबंदियां लगाई हैं। अब खाद दुकानदार एक दिन में 10 बोरी यूरिया और 8 बोरी डीएपी से ज़्यादा नहीं बेच सकेंगे। एक महीने में एक किसान को सिर्फ एक बार ही खाद बेची जा सकेगी। तो ये अभी आप इसको पढ़ के देख लीजिए एक बार, कितना बड़ा ये सेंटेंस क्या कह रहा है वो आप देखिए। कि दुकानदार अगर कोई भी, अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई भी छोटे दुकानदार जो है वो खाद लेने से बच रहे हैं, कोई खाद लेना नहीं चाह रहा है। और परसों भी हड़ताल हुई थी पूरे ज़िले में, जितने भी दुकानदार भाई हैं उन लोगों ने हड़ताल की थी। क्योंकि जो डीलर होते हैं, डीलरों ने लूट मचा रखी है। वहाँ से जितना भी ओवर रेट करके बेचा जा रहा है, अलग अलग से सामान चिपका के बेचे जा रहे हैं यूरिया के साथ में, और बहुत हाई प्राइस पे। तो होता क्या है कि जो छोटे डीलर जो दुकानदार होते हैं वो अगर ले भी लेते हैं तो 10-5 रुपए के चक्कर में वो महंगा किसानों को बेचते हैं, जिससे किसान भाइयों को भी दिक्कत होती है। इसीलिए परसों के दिन पूरा दिन हड़ताल रही थी हमारे ज़िले में। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दिन में अगर 10 बोरी सिर्फ यूरिया किसान दुकानदार बेच पाएगा, तो अगर मान लीजिए सीजन जो होता है जब खाद पड़ती है, चाहे वो धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपका गन्ना हो, 10-15 दिन का खेल होता है, उसी में सारी खादें पड़ जाती हैं, ज़्यादातर एक साथ सब फसल तैयार होती हैं। तो उस समय पर अगर एक दिन में एक दुकानदार 10 बोरी बेचेगा, तो बड़े किसान होंगे तो वो तो एक ही दिन में एक बोरी 10 बोरी ले जाएगा, तो दूसरे किसानों को मिल ही नहीं पाएगी। और अगर उसने 300 बोरी का एक ट्रक लिया हुआ है तो इसका मतलब कि एक महीने में वो 300 बोरी बेच पाएगा। जबकि खपत कितनी ज़्यादा होती है वो आप सब लोग जानते हैं कि एक दिन में कितनी कितनी ट्रक जो है यूरिया बिकती है, तब जाके पूरा पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, डीएपी जो है वो 8 बोरी डीएपी से ज़्यादा एक दिन में नहीं बिक्री हो पाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक महीने में एक किसान को सिर्फ एक बार ही खाद मिलेगी। ऐसा खेती में कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जिसने भी ये न्यूज़ यहाँ पर इस टाइप का जो नियम बनाया है वो कैसे लागू हो सकता है कृषि पर। क्योंकि एक महीने में जब वेजिटेटिव स्टेज आती है किसी भी फसल की, तो उसमें एक दिन में, एक महीने में तो सारा खेल बदल जाता है। जब वेजिटेटिव स्टेज में खाद ही नहीं मिलेगी, अगर एक किसान ने आज खाद ले ली, उसके एक महीने के बाद दोबारा मिलेगी, तो वो डालेगा क्या? वो कहाँ से ये अनाज पैदा कहाँ होगा? किसान तो किसी तरीके से अपना पेट भर लेगा, लेकिन बाकी दिक्कतें बहुत बड़ी आएंगी। इस बार देखिए, अभी जो फर्टिलाइजर के क्राइसिस होंगे तो यहाँ पर जो उत्पादन है उस पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, फिर उसका अंदाज़ा आप लोग आगे लगाइएगा। इसके बाद पढ़ते हैं न्यूज़ को, आगे क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रैल महीने में खाद की कमी की अफवाह के चलते अचानक बिक्री काफ़ी बढ़ गई। दुकानों से चौगुना खाद एक हफ्ते में बिक गई। इससे बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने सख्ती की है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि यहाँ कालाबाजारी हो रही, तो उसको आप देखिए, उनको पकड़िए, रोकिए, लेकिन जितना किसान को चाहिए वो तो मिलना चाहिए। वो किस तरीके से आप उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं? इसके बाद लिखा है, जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडे ने बताया कि रविवार या साप्ताहिक बंदी पर खाद की दुकानें बंद रहेंगी। इसमें भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं, रविवार को बंद रहेगी, कोई बात नहीं है। इसके बाद पूरी जानकारी देने के बाद ही खाद मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फसल में उपयोग होने वाले उर्वरक की पूरी जानकारी देने के बाद ही खाद मिलेगी। किसान भाई क्या अपने घर में डालते हैं या फिर किसी फसल में जाके वो एक बीघे में 10 बोरी डाल दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, कुछ किसान भाई जो इनको जानकारी नहीं होती है वो ज़्यादा डालते थे, लेकिन अभी जब इतनी क्राइसिस हो रही है तो इतना नहीं डाल पाएंगे। वैसे भी आप ये कीजिए कि एक दिन में किसान को जितना चाहिए वो भले ही एक महीने का डोज, अपना एक फसल का डोज एक बार में ले ले, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी उपलब्धता भी आपको करवानी पड़ेगी। नहीं तो एक महीने में एक बार किसान खाद लेगा तो फिर फसलें तो हो चुकी। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी कीमत पर अगली फसल के लिए खाद नहीं मिलेगी। खाद बिक्री पंजिका में किसान का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा, जिससे रैंडम जांच किया सके। वो सब आप कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसान भाइयों को भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर किसान भाई, किसी भी किसान को जितनी खाद, हम बस ये चाहते हैं कि जो भी खाद किसान को चाहिए वो या तो एक बार में मिल जाए, या फिर जितना उसका रकबा है उसके आधार पर आप खाद तय कर दीजिए और वो जब चाहे तब ले सके, बस इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो ये जो नियम बने हुए हैं ये हमारे हिसाब से तो परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं। आप लोगों का क्या कमेंट है, आप लोगों का क्या सुझाव है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते रहते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी आपके राय है वो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।